अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। तो मैं हूँ कुंज खलवत की राइटर और मैं बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ कुछ कमेंट आए थे तो उनकी वजह से अब ये वॉइस ओवर में पोस्ट कर रही हूँ। हाँ अपनी ही वॉइस में मैं अब इसको अपलोड करूँगी। छोटे छोटे पार्ट होंगे बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं वॉइस ओवर में ही इसको पूरा करूँ। सो हम एपिसोड पे आते हैं। कुंज खलवत एपिसोड नंबर 1 और उसका भी पार्ट 1। महमल महमल कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। महमल इधर आओ। वो तकरीबन कोई 35-36 साल खातून थी, दिखने में बहुत ही खूबसूरत। इस उम्र में भी वो अपनी उम्र से कम ही लगती थी। निहायत पुरवकार शख्सियत की हामिल, जो एक 6 साल बच्ची के पीछे भाग रही थी। वो बच्ची कभी इधर भागती तो कभी इधर, अपनी माँ के हाथ ही नहीं आ रही थी। मजाल है जो ये लड़की कभी मेरी सुन ले, बिल्कुल पाप में गई है। मामा आप थक गई। वो बच्ची हंसती हुई उनके पास आई और उनके दोनों हाथ पकड़ के कहने लगी। मासूम सी भोली भाली सूरत लिए वो उनसे को कोई पड़ी ही लगती थी। मामा सदके अपनी छोटी सी जान पे क्यों तंग करती हो हमें? अच्छा ना, अब नहीं करूँगी। वो अपने दोनों हाथों में उनसिया का चेहरा लिए बड़े लाड से बोल रही थी। गुड गुड। उनसिया ने प्यार से उसकी पेशानी चूमी थी। मामा एक बात बताएं जी, मेरी जान पूछें, आपने मेरा नाम महमल क्यों रखा? इतने अच्छे अच्छे तो नाम थे, आपको सिर्फ महमल ही मिला था मेरा नाम रखने के लिए? मेरी दोस्तों के देखें कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। वो तेरी खफा होती होती बोली, अरे इतना अच्छा नाम तो है मेरी गुड़िया का, महमल। नहीं ना, कहाँ प्यारा है, मुझे आज तक अपने नाम की कोई लड़की नहीं मिली। आप बताएं ना, आपने मेरा नाम महमल क्यों रखा था? पापा कहते हैं कि वो मेरा नाम कोई और रखना चाहते थे बट आपने ज़िद की कि आप मेरा नाम महमल ही रखेंगी। आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा अच्छा बताती हूँ। महमल मेरी एक बहुत ही अजीज़ दोस्त का नाम था। हम बचपन से एक साथ ही रहे, हमने एक दूसरे के अलावा किसी और को दोस्त नहीं बनाया। महमल जैसे हमेशा कहा करती थी उनसे, अगर तुम्हारी कोई बेटी पैदा हुई तो उसका नाम तुम महमल रखना। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा फिर क्या हुआ? महमल ने थोड़ी देर हाथ जमाते हुए पूछा। उनसे की आंख से एक आंसू टूट के गिरा था मगर लब अभी भी मुस्कुरा रहे थे। फिर क्या होना था? मेरे घर बेटी पैदा हुई और मैंने उसका नाम महमल रख दिया। अच्छा, महमल ने समझने वाले अंदाज में अच्छा कहा। फिर आपकी दोस्त का क्या हुआ? उसका क्या होना था? मेरा मतलब अब वो कहाँ है? अपने घर में, और कहाँ होना है उसने? क्या मैं उनसे मिली हुई हूँ? नहीं, आप उनसे कभी नहीं मिली। लेकिन आपने कहा कि वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, फिर मैं उनसे क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनका घर बहुत दूर है ना, वो दूसरे शहर में रहती हैं, इसलिए आप उनसे नहीं मिली। उनसिया ने महमद के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। अब आपकी बात होती है उनसे? होती है ना, रोज़ होती है। पहले मैं बोलती थी और वो सुनती थी, अब भी मैं बोलती हूँ और वही सुनती रहती है। न जाने कितने घंटों तक हमारी बातें चलती रहती हैं। उनसे ने खुश दिली से कहा था कि आपकी कभी लड़ाई नहीं हुई उनसे? वो तजस्सुस से पूछ रही थी। लड़ाई? उनसे के जहन में कोई याद ताज़ा हुई थी, कोई ऐसी याद जिसे वो अब कभी याद नहीं करना चाहती थी। दोस्तों में लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं, जहाँ दोस्ती पक्की होती है लड़ाई झगड़े भी वहीं होते हैं। ओह जी। मामा आप भी ना। वो उनसे के जी को खींचने पर ज़ोर से खिलखिलाई थी। अच्छा मामा, मैं जाके दादों को देख के आती हूँ। महमल चली गई और उनसे फिर से उस रात का मंजर याद करने लगी जिस रात सब कुछ बदल गया था। दोस्ती, रिश्ते, प्यार, सब कुछ। क्या तुम जानना चाहोगे उस रात क्या हुआ था? तेरी बारिशें भिगाएं मुझे, तेरी हवाएं बहाएं मुझे, पाँव तले मेरे ज़मीनें चल पड़ी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। बिखरे बाल, आंखों में बेतहाशा हैरानगी लिए उलझे वजूद के साथ सबकी निगाहों का मरकज़ बने, वो बेयकीनी से अपने सामने खड़ी उस अजीज़ दोस्त को सुन रही थी जो आज कहीं से भी उसकी दोस्त नहीं लग रही थी। उसके हाथों की लर्जिश वाज़िया थी, आंखों में ना चाहते हुए भी नमी आ रही थी। वो सुन सी कैफियत में खड़ी इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर अपनी उस अजीज़ को सुन रही थी। लोग उसे किन नज़रों से देख रहे हैं, उसके घर वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों की अभी उसे कोई परवाह नहीं थी। ये वही लड़की थी महमद जाफिर जो अभी कुछ देर पहले गर्दन अकड़ा के खड़ी अपने ना करदा अमल की सफाई में चीख चीख के सबके इल्ज़ामात को रद्द कर रही थी। और अब अपने अजीज़ के मुंह से वही इल्ज़ामात सुन के बिल्कुल ही सुन हो गई थी। आखिर को एतबार टूट रहा था उसका, इतनी बेयकीनी तो बनती थी। उसे लगता था चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए मगर उनसे नवाज, उसकी जान से अजीज दोस्त, हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। हर मुश्किल, हर परेशानी में उस पर यकीन करेगी जैसे वो उस पर करती है। भरे मजमे में सीना तान के कहेगी कि हाँ मेरी दोस्त महमद जाफिर सच्ची है और तुम सब झूठे हो। मगर ये क्या हो रहा था? वो तो उसे ही झूठा करार दे रही थी। सबसे पहले वही उसके खिलाफ हो गई थी। ये एक इंकिशाफ था जो आज महमद जाफिर पर हुआ था कि जिस अजीज़ दोस्त के लिए वो मरने मारने को तैयार रहती है वो तो उस पर यकीन ही नहीं करती। कैसी दोस्त थी ना उनसे, दोस्त भी कहती थी और यकीन भी नहीं करती थी। इल्ज़ाम भर के बेतहाशा इल्ज़ाम लगा रही थी। इर्द गिर्द शोर बर्पा हो गया था। जो लोग महमद के सामने बोलने से भी गुरेज करते थे, आज वही लोग उसी के सामने उसकी ज़ात पर बात कर रहे थे। जब आपके अपने अजीज़ लोग आपको कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दें तो दूसरे लोगों के लिए आपकी ज़ात पर बात करना आसान हो जाता है। वो जो बुत बने खड़ी थी, इर्द गिर्द की आवाज़ों से उसका सख्ता टूटा था। वो ज़ब्त की इंतहा पर खड़ी थी। आंसू ज़ब्त करने से उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो रोना नहीं चाहती थी, इन सब लोगों के सामने तो हरगिज़ नहीं। उनसे यहाँ आंसुओं से भरा चेहरा लिए महमद को दुहाइयाँ दे रही थी। ना जाने वो कौन कौन से इल्ज़ाम उस पर लगा रही थी। उसके इल्ज़ाम सुन सुनकर महमद की अब बस हो चुकी थी। बस करो उनसे, अब बस करो। तुम आखिर क्यों सबके सामने मुझे बुरा बना रही हो? वो हलक के बल चीखी थी। एक आंसू टूट के उसके रुखसार पे गिरा था। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ उनसे, जितना तुम मुझे दूसरों के सामने बना रही हो। तुम आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? तुम तो मेरी दोस्त हो ना, फिर क्यों मुझे इस ज़माने में रुसवा कर रही हो?
मैं रुस्वा कर रही हूँ? मैं उनसे ने अपनी तरफ इशारा किया। जो तुमने किया है उसका क्या? मैंने कुछ नहीं किया। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? महमल ने उसके हाथ पर हाथ रखने चाहे जो उनसिया ने झटक दिए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी? उनसिया पर निगाहें गारे उसने एक भरम से पूछा था। हाँ, मुझे यही लगता है। उनसिया की नज़रों का ताक़ुब बदला था। जब तुम दूसरे के साथ ऐसा कर सकती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती? अल्फाज थे या खंजर जो महमल का दिल चीर गए थे। महमल ने हैरानगी से उसे देखा था। उसकी आंखें सुर्ख हुई थीं। जो एक आखिरी भरम था वो भी टूट चुका था। उनसे तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हुए? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी दोस्त कहते हुए। पुप्पो ठीक ही कहती थी। तुम भी अपनी बहन की तरह चालबाज हो। मैं ही पागल थी जो तुम्हें उससे अलग समझती रही। अभी महमल कुछ और भी कहती जब तहमीना बेगम ने आगे आकर एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर रसीद किया था। उसका चेहरा एक तरफ धलक गया था। उसने चेहरा उठा के सामने देखा। सामने तहमीना बेगम को खड़ा पाकर उसकी बेयकीनी और बढ़ गई थी। ये औरत रिश्ते में उसकी माँ लगती थी। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। महमल, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इससे तो अच्छा था तुम पैदा होते ही मर जाती। महमल खामोशी से सब सुन रही थी। उसकी माँ तो पहले ही उसकी नहीं थी तो फिर वो उनसे क्या ही कहती। ऐसे में वह आदमी जो कब से तमाशाई बने ये सब देख रहा था चलता हुआ उन तक आया। महमल को एक आखिरी उम्मीद नजर आई थी और वो भी ज़्यादा देर बरकरार न रह पाई। वह हाज ने अपने हाथ में पहनी हुई मंगनी की अंगूठी उतारी थी। महमल को तो आज झटके पे झटके ही लग रहे थे। वह हाज ने अंगूठी उतार के तहमीना बेगम के हाथ में रखी थी। महमल हैरान कुन नज़रों से उसे ही देख रही थी। ये शख्स उससे प्यार का दावेदार था जो आज बड़ी महफिल में उसे छोड़ के जा रहा था। हैरान तो उनसिया और तहमीना बेगम भी थी। मैं वहाज भी अपने पूरे हवास में महमल जाफिर से अपनी मंगनी तोड़ता हूँ। यह अल्फाज कहते हुए वहाज ने एक बार भी महमल की आंखों में नहीं देखा था। वो अपनी बात करता वापस मुड़ गया और पीछे महमल अपना बेजान होता वजूद लिए खड़ी रह गई। आसमान में ज़ोर से बादल गरजे थे। तमीना बेगम ने अफसोस से महमल को देखा था। उन्हें भी वहाज का यूँ मंगनी तोड़ना अच्छा नहीं लगा था। महमल जैसी भी थी उनकी बेटी थी। उसकी मंगनी टूटने का दुख उन्हें भी था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। वहाँ खड़े तमाम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को रवाना हो रहे थे। तहमीना बेगम भी एक नज़र उस पर डाल के अंदर चली गई थी। देखते ही देखते पूरी जगह खाली हो चुकी थी। सिर्फ महमल और उनसिया ही थी जो वहाँ आमने सामने खड़ी थी। बारिश तेज़ हो चुकी थी मगर उन दोनों को तो जैसे इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम वैसे भी उसे डिज़र्व नहीं करती थी। मुंसिया ने एक नज़र उसकी सुर्खी माइल चेहरे पर डाली थी। तुम तो खुश होगी ना मंगनी टूटने पर? तुम तो वैसे भी उसे जान छुड़वाने के बहाने ढूंढा करती थी। एक तनसिया मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी। महमल अभी भी खामोश थी। न जाने क्यों उनसिया को उसकी खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी। तुम्हारा तो बस नहीं चल रहा होगा ना कि मंगनी टूटने की खुशी में मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दो। खैर अंदर चलो, बारिश तेज़ हो गई है, बीमार हो जाओगी। वो फिक्रमंदी से कहते हुए पीछे मुड़ी। अभी 2 कदम ही आगे बढ़ी होगी कि महमल की आवाज़ उसके कानों की समाज से टकराई। मैं प्यार करती थी उससे। उनसिया, मैंने कहा मैं उससे प्यार करती थी। वो रोते हुए चीख पड़ी थी। उनसिया ने बेबसी से उसे देखा था। उसने आज से पहले कभी महमल को रोते हुए नहीं देखा था। उसे रोता देख उनसिया को कुछ हुआ था। उनसिया, मैं उससे प्यार करती हूँ। वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकता है? उनसिया को महमल आज अपने हवासों में नहीं लग रही थी। महमल को रोता देख वो अपनी सारी तकलीफ़ भूल गई थी। उसे इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी वो महमल का रोना था। दोस्ती भी क्या चीज़ होती है ना। दोस्त चाहे जितनी मर्ज़ी ही तकलीफ़ क्यों ना दे दे, मगर जब भी दोस्त को तकलीफ़ होती है तो हम उसकी तकलीफ़ के सामने अपना सारा दुख दर्द भूल जाते हैं, जैसे उनसे भूल गई थी। इससे पहले कि उनसिया उसकी तरफ कदम बढ़ाती, महमल फ़ौरन से पहले अपने आंसू साफ़ करती, एक ज़ख्मी निगाह उनसिया के वजूद पर डालती, लंबे लंबे ढक भर के उनसिया के करीब आई थी। बारिश में तेज़ी आ गई थी। बारिश की शिद्दत से झुलसा हुआ वजूद लिए वो दोनों एक दूसरे के रूबरू खड़ी थी। महमल खाली खाली आंखें लिए सर तापाऊँ उनसिया का जायज़ा ले रही थी। उनसिया भी बगौर उसका चेहरा देख रही थी। उनसिया, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से तहमीना साफ़ी ने मुझ पर हाथ उठाया है। ये देखो, महमल ने अपने रुखसार की तरफ इशारा किया था जो मुकम्मल सुर्ख हो चुका था। यहाँ था पर मारा है उन्होंने।
उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था, मगर मैं उनसे ये नहीं कह पाई कि मेरा पैदा होते ही उन्हें मुझे मार देना चाहिए था। महमल की आवाज़ आखिर में भर आई थी। उनसिया की आंख से एक आंसू टूट के गिरा था। और ऐसा पता है क्यों हुआ? सिर्फ तुम्हारी बेयकीनी की वजह से। तुम्हारी बेयकीनी की वजह से वहाद ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया सिर्फ तुम्हारी बेयकीनी की वजह से। महमल ठहर ठहर के हर अल्फाज अदा करती उनसिया को साकिन कर गई थी। अब तो खुश हो ना तुम? देखो मैं अकेली रह गई, कोई नहीं है मेरे साथ। यही चाहती थी ना तुम? महमल ने उसे कंधों से पकड़ के झंझोरा था। लेकिन उनसे नवाज़, याद रखना आज तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है ये सब मैं तुम्हें सूद समेत लौटाऊंगी। महमल ने अपनी शहादत की उंगली उसकी तरफ की थी। मैं तुमसे अपने एक एक आंसू का हिसाब लूँगी। जितना बुरा आज तुमने मुझे दुनिया के नज़रों में बनाया है ना, मैं तुम्हें अब उतनी ही बुरी बन के दिखाऊंगी। महमल की आंखें, अब तक तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, मगर वो बात करते करते रुकी थी। मगर अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ महमल जाफ़िर होगी। अब तक तो ने मेरी दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी देखोगी। मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूँगी, कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। उनसे जो खामोशी से उसे सुन रही थी, एक पल को उसे महमल से खौफ महसूस हुआ था। मैं आज तुम्हें अपनी दोस्ती से दस्तबरदार करती हूँ। आज से तुम मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ नौशीन नवाज़ की बहन हो, वो नौशीन नवाज़ जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। आज के बाद अगर तुम मुझे कहीं भी नज़र आओगी तो मैं वहाँ से चुपचाप गुजर जाऊँगी, ऐसे जैसे मैं तुम्हें जानती ही ना हूँ। तुम रोज़ उस दिन को पछताओगी जिस दिन तुमने मेरा यानी महमद जाफ़िर का एतबार तोड़ा था। वो अपनी बात करके अंदर जा चुकी थी और पीछे खड़ी उनसे के कानों में अभी भी उसके आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे। लेकिन यहाँ कोई और भी था जो बगौर उनकी सारी बातें सुन रहा था। वही जो सियाह लिबास में चेहरे को मुकम्मल ढांपे हुए दरख्त के पीछे खड़ा था, चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट लिए कुछ गुनगुना रहा था। क्या तुम सुनना चाहोगे वो क्या गुनगुना रहा था? तेरी बारिशें भिगाएं मुझे। महमल ने अपने कमरे की खुली हुई खिड़की से बाहर झांका था, जहाँ उनसे बारिश में खड़ी भीग रही थी। उसने फ़ौरन से पहले खिड़की बंद की थी। तेरी हवाएं बहाएं मुझे। उनसिया ने एक नज़र उसकी बंद हुई खिड़की को देखा था। पाँव तले मेरे ज़मीनें चल पड़ी। महमल बेड पे ढह जाने वाले अंदाज में लेटी थी। कुछ देर छत को तकने के बाद उसने करवट बदल के तकिए में चेहरा छुपा लिया था। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। उनसिया ने हाथ की पुश्त से अपने आंसू को रगड़ के साफ किया था और कदम घर की तरफ बढ़ाए थे। दरख्त की ओर में छुपा शख्स गुनगुनाते हुए अब दाखिली दरवाजे से बाहर कदम रख रहा था। ए मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। उसने बाहर निकलते हुए एक आखिरी नज़र उस महलनुमा घर पर डाली थी, जिस पर आज की रात कहर बन के बरस रही थी। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे अगर कोई जान ले तो उसकी रूह कांप जाए।